देखिए 4 नंबर में जो दिया है तो ये प्रतिस्थापन से तो दिया है, लेकिन ये क्या क्या पॉइंट घुसा दिया है, यानी सिर्फ पॉइंट देके बेवकूफ बच्चा को बना दिया है। देखिए करना कुछ नहीं, ये आसान ही है। सबसे पहले क्या करना है, इसका पॉइंट उड़ा दीजिए। पॉइंट अगर उड़ाएंगे तो एक अंक के बाद है तो 1 0 लिख देंगे। यहाँ भी पॉइंट उड़ाएंगे 3 के बाद 1 अंक के बाद है, यानी कि यहाँ पॉइंट, तो इसको क्या करेंगे फिर 1 0 लिख देंगे। इसका पॉइंट उड़ाएंगे कितना हो जाएगा, 1 0 लिख देंगे हम लोग। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए 10 और 10 का क्या ले लेंगे, एलसीएम। जैसे एलसीएम लेंगे तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, एक बार में 1 गुना 2 2, 1 से 1 से रख दीजिए, प्लस है प्लस। उसके देखिए 10 से 10 फिर भाग देंगे तो कितने बार कटे, एक बार में 1 गुना 3, तो 3 है और वाई है साथ में, वाई भी रख दीजिए आप। ठीक है, अब बराबर है कितना, 13। पॉइंट उड़ गया तो बचा कितना, 3, यानी कि 1 और 3 तो कितना हो गया 13। अब बट्टी कितना है 10। देखिए 10 से 10 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, 2x प्लस 2x के बाद क्या है 3y, अब बराबर कितना है 13। ये आपका समीकरण में कितना निकल गया, 1। समीकरण कितना नंबर, यानी कि कितना निकल गया, 1। अब हमको 2 निकालना है, क्या करना है, 2 निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले दूसरा भाग लिखेंगे। क्या करेंगे, दूसरा भाग लिखेंगे तो है क्या, 0.4x प्लस 0.5y, 5y बराबर कितना है 2.3। ये दिया हुआ है आपका, क्या क्या है दिया हुआ है। तो इसको क्या करना है, हमको हल करना है। क्या करना है, हल करना। तो करते कैसे, इसका बढ़ाइए। देखिए 0 के बाद, ये पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1 है, तो इसलिए क्या लिखेंगे 1 0 लिखेंगे। इसके पॉइंट के बाद कितना 0, यानी कितना संख्या है, 1 है, 1 लिखेंगे। उसके बाद क्या है, पॉइंट के बाद देखिए कितना संख्या है, यानी कितना अंक है, 1 ही है, 1 0 लिखेंगे। अब ये भी मत समझ लीजिएगा कि सर यहाँ पे देखिए तो x है तो इसलिए हम 2 0 लिख देंगे। यहाँ पे y नहीं, x y को नहीं देखना है बाबू, x y को देखना नहीं, सिर्फ नंबर को देखना है। ठीक है, अब इन दोनों का फिर क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 10 10 का एलसीएम तो 10 हो गया, 10 से 10 क्या हो गया कैंसिल, कितनी बार में, 1 बार में। 1 से गुना करिए 4 को तो 4 ही आएगा, और साथ में 1 से रख लीजिए, प्लस से प्लस। 10 से 10 आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और बचे कितना, 1 गुना 5y, तो 5y लिखिए। फिर बराबर है, बराबर है क्या, कितना है। अब यहाँ देखिए इसका भी पॉइंट उड़ाए थे, तभी तो 0 लिखे थे। तो 23 बटे कितना हो गया 10, ये हो गया ना 23 बटे 10। अब देखिए ये 0 से ये 10 से ये 10 क्या हो गया कैंसिल, क्योंकि नीचे नीचे क्या होता है, कट जाता है। अब बचा क्या हमारे पास, 4x प्लस 5y बराबर कितना है 23। ये समीकरण नंबर कितना निकल गया, 2। ये समीकरण नंबर कितना निकल गया, 2। अब क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि में समीकरण 2 के बाद हल करते हैं। क्या करते हैं, हल करते हैं। किसको करते हैं, एक को करते हैं। किसको करते हैं, एक को। यहाँ पे लिखेंगे, यानी समीकरण किससे, समीकरण 1 से। हम लोग किसको लिए, समीकरण 1 से। तो एक क्या है 2x प्लस क्या है 3y बराबर कितना है 13। ये वाला समीकरण उठा के एक को लिया है। अब इसको करेंगे क्या, हल करेंगे। तो देखिए 2x है, 2x रखिए, प्लस से प्लस। अब क्या करना है, 13 है ना, सीधा से डायरेक्ट करिए आप। तो 2x से 2x रखिए, बराबर कितना है 13, 13 रख दीजिए यहाँ प्लस में, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में 3y। अब ये गुना में, बड़ा कैसा क्या हो जाएगा भाग में, यानी x बराबर जो निकल जाएगा 13 माइनस 3y बट्टे कितना हो जाएगा, ये गुना में जाके भाग में जाएगा 2। इसको आप समीकरण नंबर कितना मान लेंगे हम लोग, 3। कितना मान लेंगे, 3। क्यों, क्योंकि 1 माने थे, फिर यहाँ 2 माने थे, क्या मानेंगे 3 मान लिए हम लोग। अब इसी x का मान समीकरण किधर रखेंगे, 2 में। अब 2 में क्यों रखते हैं, 2 में, ये भी रीजन समझना कि 2 में क्यों रखते हैं, क्यों, क्योंकि हम लोग 1 को हल किए। किसको हल किए, 1 को, इसलिए उठा के हम लोग क्या करते हैं 2 में रख देते हैं। तो लिखेंगे हम लोग x का मान, क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, किस में रखने पर, 2 में, यानी x का मान समीकरण किस में रखने पर, 2 में। तो 2 क्या देखिए 4x प्लस 5y बराबर कितना है 23। ये दिया हुआ था समीकरण 2, इसको रख दिए। अब करना क्या है, x की जगह पे रखना है, इतना सारा मान किसकी जगह पे रखना है, x की जगह। तो 4 है, 4 इंटू x की जगह क्या, 13 माइनस 3y, अब बट्टे कितना है 2, कितना है 2, 2 लिखेंगे। फिर प्लस में प्लस 5y रख देंगे, बराबर कितना है 13, इसको भी लिख दिए। अब देखिए करना क्या है, 13 चुके कितना होता है, ये कटा दीजिए डायरेक्ट, 2 दूना 4 कट गया, ये 2 दूना 4 कट गया। अब 13 दूना कितना होता है 26 लिख लीजिए, माइनस 3 दूना 6y, अब प्लस कितना y 5y बराबर कितना 23, इसको भी लिख दिए हम लोग। उसके बाद देखिए करना क्या है, अब 6 में से 26 से पहले 26 भी रखिए। अब 6 में से अगर 5 घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस y बराबर कितना 23। अब ये प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस y 23, यहाँ प्लस इधर आ गया -26।
तो माइनस वाई है, माइनस वाई रखिए, 26 में 3 घटाइए, सॉरी 26 में से 23 घटाइए, कितना बचेगा -3। अब ये माइनस कैंसिल, तो बचा क्या y बराबर 3, क्या बचा y बराबर 3। अब इसी y का मान समीकरण किधर रखेंगे 3 में रखेंगे, y का मान किस में रखेंगे 3 में। तो यहाँ लिखिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर, किस में रखने पर 3 में। तो x क्या है, यहाँ देखिए x बराबर 13 माइनस 3y, अब बटे कितना है 2, देखिए उठा के ले आए। अब देखिए किसका मान y का मान, तो y की जगह क्या रखेंगे 3, y की जगह क्या रखेंगे 3 रखेंगे। तो 13 कम 13 माइनस 3 इंटू y की जगह क्या निकाले हम लोग मान, देखिए यहाँ पे 3 है, 3 रख देंगे। अब बट्टे कितना है 2, इसको भी लिख दिए। अब देखिए करना क्या है, 13 कम 13, 3 तिया 9, 3 तिया कितना हो गया 9, अब बट्टे कितना है 2, बट्टे कितना है 2। अब देखिए 13 में से अगर 9 जाएगा तो कितना बचेगा 4, अब बट्टे कितना है 2 है, तो 2 लिखेंगे। उसके बाद 2 दूना 4, यानी कि क्या बचा 2, यानी x बराबर हमारा मान जो निकला था कितना निकला है, ये x का मान निकाले। अभी x बराबर कितना निकल गया 2, और y बराबर जो निकाले थे कितना है 3, तो y बराबर 3। देखिए x बराबर 2 और y बराबर 3, ये हमारा आंसर क्या हो गया निकल गया। देखिए सबसे आसान है, समझने की सिर्फ बात है, अगर समझ जाते हैं तो तुरंत बन जाता है, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा बनाएंगे, उतना ज़्यादा सिंपल होते चला जाएगा। अगर आप नहीं बनाएंगे तो आपके लिए क्या होगा, डिफिकल्ट होता जाएगा। तो फिर क्या है कि हम लोग का देखिए कितना सिंपल में बन के तैयार हो गया है।